मेंटोर सुनील, अभी जो दोपहर को मैंने वीडियो डाला था उसके ऊपर एक दो कमेंट्स आए हैं। कमेंट्स को आंसर करेंगे। एक कमेंट रीमा सहगल का है जिन्होंने ये पूछा है कि उनका बच्चा 2 साल का हो गया, उनकी ग्रैंड डॉटर 2 साल की हो गई है, बहुत सारी बातें करती है लेकिन समझ में लैंग्वेज नहीं आती है, तो लैंग्वेज कब तक उसकी डेवलप हो जाएगी, ये कमेंट आएगा। दूसरा स्वप्निल राउत का कमेंट है, वो जानना चाहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने से क्या राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये दो कमेंट्स पे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगा लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाता है। और दूसरी बात ये है कि अभी 850 के करीब वीडियोज़ चैनल पर हो चुके हैं। मुझे अपनी समझ में जितने सारे टॉपिक्स नज़र आते थे मैंने मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर दिए। तो अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है टॉपिक जो मैं एक ले करके इसमें एक वीडियो बनाऊँ, आपको एक डेडिकेटेड वीडियो दूँ, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल दें ताकि मुझे इंसाइट मिल जाए। क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स पे बात करने के बाद अब मुझे ये लगता है कि किस टॉपिक पे बात की जाए। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसा लगता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में फटाफट अपने विचार डाल दीजिए, कमेंट डाल दीजिए ताकि उस कमेंट के ऊपर मैं आपको वीडियो दे सकूं। सो पहले कमेंट को ले लेते हैं, रीमा सहगल के कमेंट को, कि उनकी ग्रैंड डॉटर 2 साल की हो गई, बहुत सारी बातें करती है लेकिन समझ में कुछ नहीं आता, उसकी लैंग्वेज कब तक डेवलप हो जाएगी। सो रीमा जी, अगर वो सारी की सारी बातें समझ रही है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है और वो ट्राई करती है बोलने का, जैसे बहुत बातें करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी आप चाहें तो एक बार आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए। आप उसके वीडियोस मुझे दिखा दीजिए ताकि उसके बारे में आपको करेक्ट एडवाइस दी जा सके। लेकिन बाकी सब आपकी मर्ज़ी, मेरी तरफ से कोई ऐसा फोर्स या ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आप उसे कंसल्ट कर ही लें। लेकिन जितना जल्दी बच्चों को कंसल्ट किया जाए उतना ज़्यादा ठीक रहता है। यूजुअली कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मेरे पास कई बार 10-10 साल के ऐसे बच्चों के पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं या उनके वीडियोस आते हैं जिसके बारे में वो हेल्प चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब जितना ज़्यादा बच्चा बड़ा होता है। जब बच्चा छोटा होगा आपका टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, पैसे बचेंगे, तो जल्दी से जल्दी आप कंसल्ट कर लें। दूसरा जो कमेंट है वो है स्वप्निल राउत का, कि अगर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो क्या राइटिंग भी डेवलप होगा। डेफिनेटली राइटिंग, स्पीकिंग, चलना फिरना, ये सारे के सारे वर्ड्स जो होते हैं कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड होते हैं। तो अगर बॉडी में कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाए तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मोटर, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर चीज़ें डेवलप होने लगती हैं। तो इसलिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो राइटिंग भी ग्रेजुअली डेवलप हो जाती है, क्योंकि उसका फोकस इंप्रूव हो जाता है और उसे कोऑर्डिनेट करना आ जाता है कि अपने हाथों में और अपनी आइज़ के अंदर और अपने ब्रेन के अंदर कैसे वो कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करे। इसलिए अगर आपका बच्चा अभी राइटिंग ठीक नहीं करता, हालांकि आपके बच्चे का अब स्पीच भी डेवलप हो चुका है और ऑलरेडी आप थेरेपी ले रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप एक बार उसमें वेट करें थोड़ा सा कि राइटिंग उसकी डेवलप हो जाए। तो फिक्र मत कीजिए, इसी तरह से अपने कमेंट करते रहिए ताकि ज़्यादा कमेंट ज़्यादा वीडियोस वाली फिलॉसफी को फॉलो कर सकें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।